आइए हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। आज परमेश्वर के वचन को फिर से जानेंगे। प्रभु यीशु के पवित्र वचन के सुनने वालों के लिए हमारी ओर से यीशु मसीह जी के नाम में हमारी ओर से जय मसीह की। आज का दिन आप सबों को बहुत बहुत मुबारक हो और प्रभु के इस घर में आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप सब प्रभु के इस घर में आप पहुँचे। आप सबको बड़ी शांति और सलामती मिले। आज जो है हम फिर से परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। विषय है हमारा स्वर्गदूत। स्वर्गदूत अजीजों, नए नियम में और पुराने नियम में हम दोनों तरफ अगर हम देखें तो पुराने नियम में एक लूत नाम के आदमी का जिक्र बताया गया कि लूत आदमी हुआ करते थे और उनकी पत्नी थी और लूत की 2 बेटियां थीं। और एक दिन की बात है कि स्वर्गदूत ने लूत से और लूत की पत्नी से और लूत की बेटियों से ये बात कही, यहाँ से जाओ लेकिन पीछे मुड़ के तुम मत देखना। हुआ क्या, जितने लोगों ने स्वर्गदूत का कहना माना उन्हें प्राण बचाने का अवसर प्राप्त हुआ और जिन्होंने स्वर्गदूत का कहना ना माना उनकी दुआ बंदगी उन्हें बचा नहीं पाई। हालेलुया। अच्छा हुआ था, लूत जो था एक धर्मी आदमी था। उनकी पत्नी अधर्मी नहीं होगी, उनकी बेटियां अधर्मी नहीं होंगी। पूरा घराना परमेश्वर का भय मानता था, दुआ बंदगी करता था, चर्च जाता होगा, परमेश्वर के संदूक पर बहुत ज़्यादा ईमान करता होगा, परमेश्वर पर विश्वास करता होगा, लेकिन वो विश्वास उसे बचा नहीं पाया। हालेलुया। क्या आप सोच कर देखें कि लूत की पत्नी को लूत की पत्नी की दुआएं क्यों नहीं बचा पाई? क्योंकि उसने पूरी जिंदगी शायद बड़ी दुआ की होगी, परमेश्वर पर बड़ा विश्वास किया होगा, लेकिन एक दिन स्वर्गदूत की बात ना मानने के कारण वो नमक का क्या बन जाती है, वो खंभा बन जाती है। अच्छा, और भी हमें एक आदमी का जिक्र देखते हैं। नए नियम में जब आप और हम जकरिया के जिक्र को पढ़ेंगे जो यीशु मसीह के मौसा हुआ करते थे। जकरिया जो थे यीशु मसीह के मौसा थे। मरियम की एक बड़ी बहन थी जिनका नाम था एलीशिबा, उनसे उनकी शादी हो चुकी थी, जिनका नाम जकरिया हुआ करता। जकरिया, एक दिन की बात थी कि परमेश्वर के मंदिर में धूप जलाने के लिए जैसे ही प्रवेश करते हैं उन्हें वहां पर वेदी की दाहिनी तरफ एक स्वर्गदूत खड़ा हुआ नजर आता है। स्वर्गदूत कहता है, हे जकरिया, आपकी दुआएं सुनी गई। जकरिया बड़े भयभीत होते हैं, लेकिन वो कहते हैं डरना मत, तुम्हारी दुआएं परमेश्वर तक पहुंची हैं। जब आप और हम सोच कर देखें, जब दुआ परमेश्वर तक पहुंची है तो वो गूंगे क्यों हो गए? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब स्वर्गदूत जकरिया से कहते हैं कि तेरी पत्नी गर्भवती होगी, वो एक पुत्र को जनेगी, तो वो कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे आज के ज़माने में भी पादरी लोग कहते हैं, परमेश्वर के प्रेरित कह रहे हैं, अरे भाई ऐसा हो सकता है, तो कह रहे हैं ऐसा कैसा हो सकता है? परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि आप और हम देखें वहाँ पर कि जब स्वर्गदूत उनसे कहता है कि ऐसा ऐसा होगा और वो उस बात को मानते नहीं, अंजाम जकरिया उसी दिन से गूंगे हो जाते हैं। लूत की पत्नी खंभा बन जाती है, लेकिन जकरिया गूंगे हो जाते हैं। वजह क्या थी? स्वर्गदूत की बात को ना मानना, उनके बात पर यकीन नहीं करना। अजीजों, आज हम आपको बताएंगे कि स्वर्गदूत किस बात पर जोर देते हैं और उसका फायदा क्या है। निकाल लेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को निकालेंगे और उसका 14 अध्याय है। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 14 पद स्थल है 7। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो। लिखा है, उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो।
किसने कहा? पहले इसके 6ठी आयत को पढ़ेंगे। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, लिखा है फिर मैंने एक स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए क्या किया? देखा। हालेलुया, हालेलुया। एक स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा। स्वर्गदूत गिदोन 100 लोगों के जरिए जीत जाता है। जब लड़ाई होती है मिद्यानियों से तो गिदोन 100 आदमियों के जरिए जीत जाता है। वजह क्या थी? कारण क्या था उसके जीतने का? क्योंकि यहोवा का स्वर्गदूत, हालेलुया। अच्छा, यीशु एक दिन बहुत ज्यादा व्याकुल थे, हृदय में बहुत उदास थे, उनका पसीना लहू बनकर टपक रहा था। उन्हें सामर्थ और शक्ति दी गई। विषय क्या था? स्वर्गदूत, क्योंकि स्वर्गदूत ही थे जो यीशु को सामर्थ दिया करते थे। स्वर्गदूत, परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है स्वर्गदूत, स्वर्गदूत अजीजो, स्वर्गदूत। जब स्वर्गदूत परमेश्वर के लोगों से परमेश्वर की प्रजा से बात करते थे और परमेश्वर के लोग परमेश्वर की प्रजा जब स्वर्गदूतों के कहने के अनुसार नहीं करते थे तो उनकी दुआएं उन्हें बचा पाती नहीं थी। उनकी दुआएं उन्हें नहीं बचा पाई, उन्हें दुआओं से कोई लाभ नहीं हुआ। साथी, आज की जरूरत है स्वर्गदूत। स्वर्गदूत आकाश के बीचों बीच उड़ते हुए देखा, एक स्वर्गदूत। उसके बाद इसकी 8वीं आयत को भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत, लिखा है फिर उसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत। अब इसका 9वां पद भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत, लिखा है फिर इसके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत। यानी यहां पर हम इसके 6ठे पद में पढ़ें तो लिखा है एक स्वर्गदूत, और उसके 8वें पद को पढ़ें तो उसमें लिखा है इसके बाद फिर दूसरा स्वर्गदूत, और उसके बाद यदि हम इसके 9वें पद को पढ़ते तो उसके में लिखा है फिर इसके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि एक स्वर्गदूत, फिर दूसरा स्वर्गदूत, फिर उसके बाद तीसरा स्वर्गदूत। लेकिन ये स्वर्गदूत क्या कहते हैं? कोई छोटी आवाज से नहीं बोल रहे, कोई धीरी आवाज से स्वर्गदूत नहीं बोल रहा है। इसने बड़ी ऊंची आवाज से कहा परमेश्वर से क्या करो? डरो। हालेलुया, परमेश्वर से डरो। डरना, जो लोग परमेश्वर से डरते हैं, लेकिन एक परिवार को एक परिवार बनाने के लिए, एक खानदान को एक खानदान बनाने के लिए, एक घर को एक घर बनाने के लिए परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर के साथ ही इस प्रकार से बताता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, कलाम पाक हमें यह बताता है कि जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर का कहना मानते थे बड़ा प्रतिफल, और जब कहना नहीं माना तब भी एक बड़ा प्रतिफल। आज्ञा ना मानने का अज़्र, आज्ञा मानने का अज़्र। परमेश्वर का वचन साथियों हमें यह बताता है कि जब इन इज़राइलियों ने परमेश्वर का कहना ना माना तो क्या हुआ? स्वर्गदूत, परमेश्वर के प्रिय साथियों, जब स्वर्गदूत इस जकरिया से कहते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन मानता नहीं। लूत से कहते पीछे मुड़ के ना देखना, लेकिन उसकी पत्नी मानती नहीं। साथियों, अंजाम दोनों जगह देखने को मिलता है। परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है, कलाम हमसे कहता है कि जब यूसुफ से कहा गया, फिर एक यूसुफ नाम का नागरिक था जो मरियम के पति, और यूसुफ जो मरियम के पति कहलाए, जो यीशु जिनके घर में पैदा हुए, जो यीशु के पिता भी कहलाए। अजी साथियों, यूसुफ तभी तो फरिश्ते का एक एक क्षण कहना मानने लगा।
एक एक बात को वो मानने लगे। 2-2 साल के बच्चे मरवाए जाते हैं, लेकिन स्वर्गदूत कहता है तू अपने बेटे को यहाँ से लेकर निकल जा। वो आधी बात नहीं कहते कि बच्चे मारे जाते मैं बाहर निकल जाऊं, कहीं ऐसा ना हो मेरा बेटा भी मारा जाए। लेकिन वो स्वर्गदूत की बात मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर स्वर्गदूत की बात ना मानी जाए तो कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। साथियों, परमेश्वर के स्वर्गदूत का कहना मानने का अंजाम हम आपको बताएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर कि और स्वर्गदूत ने कहा परमेश्वर से क्या करो? डरो। वो ये नहीं कहता है कि तुम मुझसे डरो। यीशु जब इस दुनिया में आए तो वो ये नहीं कहते थे मुझे दंडवत करो, बल्कि वो कहते थे परमेश्वर को ही क्या करो? दंडवत करो। यीशु कहते थे जितना विश्वास तुम परमेश्वर पर रखते हो मुझ पर भी रखो। यानी यीशु भी परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाना चाहते। साथियों, आज हम आपको बताएंगे परमेश्वर का भय मानने का परिणाम। आप और हम निकाल कर पढ़ेंगे भजन संहिता 128 अध्याय। भजन संहिता 128 अध्याय को जब आप और हम पढ़ेंगे तो इसमें परमेश्वर का भय मानने का परिणाम क्या बताया जाता है। चौथे पद को पढ़ेंगे। भजन संहिता अध्याय 128 पद स्थल है 4। 128 अध्याय पद स्थल 4 क्या कहता है? भजन संहिता 128 अध्याय के पद स्थल 4 में परमेश्वर का दास दाऊद परमेश्वर की कलीसिया को किस तरह से समझाते हैं, पढ़ देंगे। चौथा पद, सुनो जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वो ऐसी ही आशीष पाएगा। हालेलुया। सुनो जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वो ऐसी ही आशीष पाएगा। कौन भय मानता हो? सुनो जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वो ऐसी आशीष पाएगा। कैसी? जिसकी हर आदमी को तमन्ना है, जिसकी हर परिवार को ख्वाहिश है, जिसको हर परिवार चाहता है, जिसको हर खानदान ये चाहता है, हर वो इंसान इस पृथ्वी पर चाहता है। और वो क्या है? इसके लिए आप इसी के तीसरे पद को भी पढ़ देंगे। लिखा है तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत क्या बन जाएगी? दाखलता बन जाएगी। हालेलुया। तेरे घर में तेरी पत्नी फलवंत क्या बन जाएगी? अच्छा, दुआ करने वालों से की पत्नी या भय मानने वालों की? हमारे समाज के अंदर परमेश्वर से प्रार्थना करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है, भय मानने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा कम है। जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, स्वर्गदूत ने बड़ी बुलंद आवाज से इस बात को कहा, जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, स्वर्गदूत ने कहा परमेश्वर से डरो। और यहां दाऊद कहते हैं सुनो जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वो ऐसी आशीष पाता है। कैसी? उसकी पत्नी फलवंत दाखलता बन जाती है। हालेलुया। उसके घर में पत्नी फलवंत दाखलता बन जाती है। किसकी? जो पुरुष यहोवा से नहीं डरता। आज और आप और हम सोचें, हम और आप सोच कर देखें परमेश्वर का डर किसे कहा गया है? किसको परमेश्वर का डर कहते हैं? यूं तो हर आदमी ये कहता है मैं खुदा से डरता हूं, सामने वाला नहीं डरता। एक पड़ोसी अपने आप को कहता है कि मैं परमेश्वर से डरता हूं, अपने पड़ोसी को कहता है वो परमेश्वर से नहीं डरता। परमेश्वर का भय मानने के क्या लक्षण पाए जाते हैं? कौन है जो परमेश्वर से डरता है? कौन है जो परमेश्वर से डरता होता है? आज जो आदमी इस संसार में चावल की रोटी से डरने लगे वो चावल की रोटी खाना छोड़ देता है।
कुछ लोग हैं जो पुड़ी से डरते हैं तो वो पुड़ी खाना छोड़ देते हैं। तो परमेश्वर से डर किसको कहा गया कि परमेश्वर से डरना। जो लोग परमेश्वर से डरते हैं, साथियों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है। इसके लिए आपको उत्पत्ति की पुस्तक की तरफ जाना पड़ेगा। उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक में 22 अध्याय में जिक्र पाया गया है, जो आरंभ की बाइबल की सबसे पहली किताब है जिसे उत्पत्ति नाम दिया गया। उत्पत्ति 22 अध्याय और उसके 12 पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा, कोई है जो किसी से बात करता है। हालेलुया। कोई है जो किसी से बात कर रहा है, और वो कौन था? जिसका नाम सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। जिसका नाम सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। और यहोवा है जो अब्राहम से बात कर रहा है, इब्राहिम से बात करता है परमेश्वर। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यहां पर कोई है जो किसी से बात कर रहा है, वो कौन है? आप इस अध्याय को पढ़ के जान सकते हैं। इसके 22 अध्याय उसके 12वें पद को आप पढ़ देंगे। उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, और ना उसके कुछ कर, लिखा है और ना उसको कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, तूने जो अपने पुत्र वरन इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे अब मैं जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, परमेश्वर का वचन ये बताता है कि जब इब्राहिम अपने बेटे इसहाक को लेकर बलि चढ़ाने के लिए गए, तब वहां पर एक आवाज आती है, ठहर जा, इस बेटे को, इस लड़के को कुछ हानि मत पहुंचा। अब मैं जान गया हूं कि तू मुझसे क्या करता है? भय मानता है। हालेलुया। यानी इस दृष्टांत को, इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको क्या मिलेगा? इब्राहिम ने ये बात कैसे साबित की, परमेश्वर ये कैसे जाना कि ये मुझसे डरता है। एक दिन की बात थी कि इब्राहिम अपने घर में सोए हुए थे। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, हे इब्राहिम उठ और अपने देश, अपने कुटुंब, अपने परिवार को छोड़ दे। हालेलुया। और अब्राहम ने परमेश्वर के कहे गए अनुसार अपने कुटुंब, अपने परिवार, अपने देश को क्या कर दिया? छोड़ दिया। परमेश्वर ने हमसे भी कहा, हमें हर एक से कहा है, अपना पुराना मनुष्य तत्व क्या कर दो? हम दुआ कितनी करते, गाली उतनी देते हैं। हम बाइबल कितना पढ़ते हैं, गुस्सा उतना ही करते हैं। हम बाइबल कितनी पढ़ने लगे, दुआ कितनी करने लगे, लेकिन पड़ोसी से उतना ही झगड़ रहे हैं। हम अपने पड़ोसी से नफरत, अपने पड़ोसी से बैर उतनी ही कर रहे हैं। हम कौन सा डर रहे हैं खुदा से? हमारा भय, हमारा डर परमेश्वर के प्रति कैसा है? परमेश्वर कहता है, बाइबल मुकद्दस में परमेश्वर ने कहा, तू अपने पड़ोसी से अपने समान क्या करना? प्रेम रखना। हालेलुया। अब्राहम से कहा, तू अपने परिवार को छोड़ दे। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू अपनी पत्नी को ले और अपने भाई के बेटे लूत को ले ले। परमेश्वर ने जिसका चुनाव किया, परमेश्वर ने कदास अब्राहम बिल्कुल वैसा ही करता है। उसने कहा तू लूत को ले ले, अब्राहम ने लूत को ही ले लिया। वो उनके भाई के बेटे थे और परमेश्वर का दास परमेश्वर के कहे गए अनुसार उस बेटे को लेता और लेकर परमेश्वर का दास अब्राहम वहाँ से निकलता है। परमेश्वर ने रात के समय कहा ठहर जा, वो ठहर जाते हैं। परमेश्वर ने दिन के समय कहा तू चल